वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं, वेलकम बैक। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकॉन हिट कर दें। मैं हर हफ्ते तकरीबन एक वीडियो या दो वीडियोस तो ज़रूर बनाता हूँ। एक वीडियो आपको मिलती है सॉफ्ट स्किल के बारे में और दूसरी वीडियो आपको मिलती है एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस यानी कि टेक टिप्स। तो सब्सक्राइब कर ले, फ़ायदा होगा डेफिनेटली। एनीवे, आज हम पार्ट 3 ये वीडियो बनाने वाले। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ये एक सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़, जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। और अगर आपने फॉलो अलोंग करना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी दिया है। पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जर्नी के हमने क्या एग्जैक्टली क्रिएट करना है और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें बेसिक्स सब एक्सप्लेन की हुई हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख लो अगर आपने फॉलो अलोंग करना है। अगर आपने सिर्फ यही पोर्शन देखना है तो वेलकम, आप कंटिन्यू रखें। तो आज की वीडियो में हम ये वाला फॉर्म बनाने जा रहे हैं जिसमें लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगी। हम डिफरेंट टाइल्स बनाएंगे। ये एक किस्म का डैशबोर्ड है जहाँ से नेविगेट कर सकता है यूज़र डिफरेंट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन। तो ज़ाहिर सी बात है, आपने यूज़र इंटरफेस जब क्रिएट करना है तो ये यूज़र इंटरफेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सेम वैसा ही है जैसे हम एक मेन्यू यूज़ करते हैं जब, तो एग्जैक्टली सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। तो ये वाले हम इस तरह का हम डैशबोर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो चलें, विदाउट फर्दर ड्यू हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और ये फॉर्म क्रिएट करते हैं। ओके, अभी हम हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और चले हम फॉर्म क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्रिएट टैब में जाते हैं और यहाँ पे हम आके फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास फॉर्म आ गया है। थोड़ी सी हाउसकीपिंग करते हैं। हाउसकीपिंग मतलब इसका थोड़ा सा फॉर्म का साइज़ एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी शीट को फ़िलहाल हम गुड बाय कहते हैं। और यहाँ पे मैं अगर फॉर्म व्यू में जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि एक रिकॉर्ड सेलेक्टर है, नेविगेशन बार है। तो इन दोनों को हमने ख़त्म करना है। स्क्रॉल बार्स को भी फिनिश करना है। तो चलें वो करते हैं। राइट क्लिक करें कहीं पे भी फॉर्म पे, डिज़ाइन व्यू में जाएं, डिज़ाइन टैब में जाते हैं, प्रॉपर्टी शीट। अगर आपकी प्रॉपर्टी शीट ओपन नहीं है तो ये एक तरीका है प्रॉपर्टी शीट को लेके आने का। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर्मेट टैब में जाएंगे और सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉर्ड सेलेक्टर यस है, इस वक्त इसको नो करेंगे। नेविगेशन बटन्स यस हैं, इस वक्त इसको नो करेंगे। स्क्रॉल बार्स बोथ इस वक्त शो कर रहा है तो हमें नीदर हम करेंगे। तो ये होगी फॉर्मेटिंग, थोड़ी सी हाउसकीपिंग। तो हम फॉर्म व्यू में आके देखेंगे तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब राइट क्लिक करते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह ये लॉगिन फॉर्म ऐसे पूरी विंडो में ओपन होता है, पूरी स्क्रीन पे ओपन होता है, सेम ये भी ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये है कि हम इसको इवेंट टैब में जाके तो इसका ऑन लोड इवेंट में कोड लगाना पड़ेगा। उससे भी पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म पहले सेव करें। तो राइट क्लिक, सेव, और यहाँ पे आप नाम दें डैशबोर्ड एफ। ओके, हिट एंटर। तो ये हो गया। अब हम जाते हैं ऑन लोड इवेंट, डॉट 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 पे क्लिक करें, कोड बिल्डर पे जाएं और यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखना है, to cmd.maximize। ओके, सेव, क्लोज। और यहाँ पे अगर हम फॉर्म व्यू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म अभी भी पूरी विंडो में ओपन नहीं हो रहा।
उसकी रीज़न ये है कि हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, अदर टैब में जाएंगे तो पॉपअप इस वक्त नो में है, तो हमें इसको यस करना पड़ेगा, और मॉडल इसको भी यस करना पड़ेगा। सेव और फॉर्म व्यू में जाएं। अब आप देख सकते हैं कि फॉर्म कंप्लीटली फुल स्क्रीन में ओपन हो रहा है। एक और काम करते हैं कि इसका ये जो हेडिंग है इसकी चेंज करते हैं, और हमें यहाँ पे बॉर्डर भी चाहिए, सेम बॉर्डर्स जैसे हमने लॉगिन फॉर्म में क्रिएट किए हैं, ब्लू और ग्रीन, सेम इसी तरह के चाहिए। सबसे पहले तो ये हेडिंग कैप्शन चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डैशबोर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिज़ाइन में जाएंगे, बॉर्डर्स क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक ग्रीन, तो डिज़ाइन में जाएंगे और रेक्टेंगल पकड़ते हैं यहाँ से, और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, ऑलराइट, फॉर्मेट टैब, शेप इसको हम ब्लू, शेप आउटलाइन ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट, ये ग्रीन, सेव कर लें, फॉर्म व्यू में जाएं। अब ये पूरा एक्सटेंड नहीं हो रहा, ओरिएंटेशन के हिसाब से राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में जाएं, सेलेक्ट करें दोनों रेक्टेंगल्स को, फॉर्मेट टैब में जाएं, प्रॉपर्टी शीट के, हॉरिजॉन्टल एंकर इस वक्त लेफ्ट है, इसको आप बोथ कर दें, राइट क्लिक, सेव, फॉर्म व्यू में जाएं, तो अब ये एक्सटेंड हो रहा है ओरिएंटेशन के हिसाब से, परफेक्ट। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा वाइट है बिल्कुल, उसको चेंज कर लेते हैं, और हमने टाइल्स बनानी है, 4 टाइल्स बनानी है, और हर टाइल के नीचे बटन देना ताकि यूज़र क्लिक कर सके। राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, और कौन सा कलर लिया जाए, ये ओके, यही सही है, ये थोड़ा सा डार्क हो गया बट चलेगा। अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी सीरीज़ का, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो देखें, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करें, आप आराम से वो वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं इस सीरीज़ में। तो ये इस सीरीज़ में आगे भी वीडियोस आएंगी जिनमें आपको पता चलेगा कि हम क्या एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं। तो चलें हम चलते हैं, अब हम टाइल बनाते हैं इधर, तो उसके लिए डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, रेक्टेंगल पकड़ते हैं, और इस फॉर्म के सेंटर में आके ये टाइल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर हम वाइट कर देते हैं, वाइट, फॉर्मेट, शेप फिल, वाइट। ओके, अब यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है हमें, उसके लिए डिज़ाइन में जाएंगे, ये बटन है, यहाँ पे आके हम ड्रॉ करेंगे बटन, थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं इसको। ऑलराइट, यहाँ पे हम फॉर्मेट में आएंगे, स्टाइल में आएंगे, ये चूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसका कलर हम ये वाला रखते हैं, शेप आउटलाइन ट्रांसपेरेंट रखते हैं। अब इसका कैप्शन हम चेंज कर लेते हैं, एम्प्लॉई। अच्छा, 4 टाइल्स क्यों बनानी है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास 4 टाइप का डेटा जिनके साथ इस एप्लीकेशन में यूज़र यूज़ करेंगे, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय टाइप्स, पार्ट्स रिक्वेस्ट और व्हीकल्स। तो 4 टाइप की इंफॉर्मेशन है, यूज़र ऐड, एडिट, डिलीट कर सकते हैं, इसलिए 4 टाइल्स बनाऊंगा मैं। तो पहली टाइल तो हमने बना ली है, एम्प्लॉय। अब ये बटन का सिर्फ हमने कैप्शन चेंज किया है, अब हम इसका नाम भी चेंज करते हैं। इस वक्त इसका नाम है कमांड 3, तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं BTN एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये बटन का नाम। अब हम जाते हैं फॉर्म व्यू में, तो ये जी हमारी एक टाइल और एम्प्लॉय बटन क्रिएट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे यार ये टाइल इधर क्यों इसने बना दिया है, ये खाली टाइल है वाइट कलर की, बटन तो इधर है, मान लिया, समझ आ गई, तो ये टाइल की बनाई है। तो टाइल इसलिए बनाई है कि विजुअल कम्युनिकेशन भी एक चीज़ होती है,
जिसका इस्तेमाल होता है। और टाइल को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, छोटी है टाइल मेरे ख्याल से। तो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका साइज़, और बटन को भी, इसकी भी विड्थ हम इंक्रीज कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे। तो टाइल में मतलब यहाँ पे इस टाइल में मैं चाहता हूँ कि कोई आइकॉन, कोई पिक्चर हम दे सके, ताकि थोड़ा सा विजुअल कम्युनिकेशन भी हो। बाय द वे, विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में भी वीडियो मैंने बनाई हुई इस चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं वो भी, कि विजुअल कम्युनिकेशन की पावर क्या है। तो चलें, इसमें हम पिक्चर लेके आनी टाइल में। तो हम डिज़ाइन में जाते हैं, टैब में। यहाँ पे हमें इमेज का एलिमेंट या ऑब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा और यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। जब हम छोड़ेंगे तो ये मेरे पास ऑलरेडी पिक्चर्स कुछ सेव हैं, तो आप भी सेव कर सकते हैं इंटरनेट से ऑफ कोर्स। तो एम्प्लॉय की ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। अब हम फॉर्म व्यू में जाते हैं, तो देख सकते हैं आप विजुअल कम्युनिकेशन भी हो रही है और एक प्रोफेशनल वर्क लग रहा है तकरीबन, ऑलमोस्ट। इसी तरह के हमें 3 और टाइल्स चाहिए इधर, तो 3 और टाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि हम दोबारा जाएं और स्क्रैच से नई टाइल्स बनाएं, इसी को हम कॉपी करते हैं, आसान तरीका, और हम पेस्ट करते हैं, दूसरी टाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, थोड़ी सी अलाइनमेंट हमने बस देखनी है कि अलाइनमेंट सही हो। अब ये दोनों को कॉपी कर लेते हैं और अलाइनमेंट चेक करें बस, उसके हिसाब से इनका भी साइज। फॉर्म व्यू में जाएं तो ये हमारे पास 4 टाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम इनके जो कैप्शंस हैं और पिक्चर्स हैं वो भी चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले पिक्चर्स चेंज करते हैं। फॉर्मेट टैब में जाके पिक्चर डॉट डॉट डॉट, तो एम्प्लॉय टाइप, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय टाइप्स कैप्शन चाहिए। इस बटन का नाम भी चेंज कर लेते हैं अदर टैब में जाके, PTN एम्प्लॉय टाइप्स। इसमें जाके हम फॉर्मेट पिक्चर, और ये पिक्चर हमें ऑर्डर की चाहिए, तो यहाँ पे आके हम कैप्शन चेंज कर लेते हैं, पार्ट्स रिक्वेस्ट। अदर में जाके इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, BTN पार्ट्स रिक्वेस्ट। ये हमारा है व्हीकल्स बटन और टाइल भी, तो बटन का नाम चेंज कर देते BTN व्हीकल्स। टाइल में जाएंगे तो उसकी पिक्चर में आएंगे, फॉर्मेट में डॉट डॉट डॉट, और ये पिक्चर हमने ले ली। राइट क्लिक सेव। अब हम जाएंगे फॉर्म व्यू में, तो ये जनाब हमारी टाइल्स बन चुकी हैं। और अलाइनमेंट आप खुद कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक आइडिया देना था कि कैसे आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो ये एक किस्म का नेविगेशन के तौर पे इस्तेमाल होगा। यूज़र ने नेविगेट करना है विद इन द एप्लीकेशन, विद इन द सॉफ्टवेयर डेटाबेस, तो यहाँ से इजीली नेविगेट कर सकता है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने हैं और यहाँ पे लॉग आउट का बटन क्रिएट करना है। टेक्स्ट बॉक्स मतलब यहाँ पे जैसे आपने नॉर्मली वेबसाइट्स में देखा होगा, किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करें तो वो बताते हैं कि जी आपका नाम ये है, आप यू आर लॉग्ड इन एज, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, तो वो भी मैं देना चाहता हूँ इधर। फिर यहाँ पे फिजिकल ईयर और फिजिकल मंथ, वो इन्फॉर्मेशन के ये जो जिस साल में एप्लीकेशन यूज़ हो रही है उस साल, वो साल उधर डिस्प्ले हो, जिस महीने में एप्लीकेशन यूज़ हो रही है वो महीना उधर हो। अब ये सब करने की ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत ये है कि आप ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म क्रिएट किया है, फॉर्म में आप ये चाहते हैं जब यूज़र क्लिक करे सेव, तो यूज़र जिसने सेव किया है उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच हो और सेव हो जाए टेबल में, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं इजीली रेफरेंस दे के। ठीक है, तो इसलिए। और एक और केस सिनेरियो ये है कि आप रिपोर्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं ऐसी
रेफरेंस दे के इंफॉर्मेशन को, तो बहुत सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और वो डेफिनेटली हम देखेंगे फ्यूचर वीडियोस में, जब हम VBA प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये इधर हमने टेक्स्ट बॉक्स क्यों बनाए थे। अभी फ़िलहाल चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन टैब में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पकड़ते हैं और यहाँ आके इसका जो लेबल है उसको, कैप्शन को चेंज करते हैं वेलकम। तो यहाँ पे यूज़र का नाम आएगा, इसका हम टेक्स्ट फुल ब्लैक कर लेते हैं कलर, और फॉर्मेट ट्रांसपेरेंट, शेप फिल और शेप आउटलाइन भी ट्रांसपेरेंट। इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम यू आर लॉग्ड इन एज, तो ये फील्ड में क्या इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगी कि क्योंकि डिफरेंट रोल्स होंगे यूज़र्स के, जो ये एप्लीकेशन जैसे मैनेजर, सुपरवाइज़र, एम्प्लॉई, डिफरेंट रोल्स होंगे, तो उनके लिए आप शो कर सको कि जो कौन से रोल में ये एप्लीकेशन लॉग्ड इन हुई है। तो ये एम्प्लॉय टाइप आईडी, ओके। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, स्टैक कर लेते हैं इनको ताकि साइज एक जैसा हो जाए इनका, ओके। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम जाएंगे फॉर्म व्यू में, तो हम आप देख सकते हैं कि ये अभी एडिटेबल है, तो हम नहीं चाहते कि यूज़र कोई भी इधर एडिट कर सकेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में जाएं, सबको सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो इसका जो नैरो कर लें पैडिंग, और फिर आप जाएं डेटा टैब में। इनेबल्ड इस वक्त यस है, उसको आप नो करें। लॉक्ड इस वक्त नो है, उसको आप यस करें। राइट क्लिक, सेव फॉर्म व्यू। तो अब कोई भी एडिट नहीं कर सकता इसको, तो इस तरह बनानी है। प्लस एक और चीज़, ये एम्प्लॉय टाइप आईडी यूज़र के लिए सही है, मतलब मुफीद नहीं है, तो इसलिए हम इसको हाइड कर देंगे। डिज़ाइन व्यू में जाके इसको विजिबल नो कर दें। अब ये दो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें। ये दो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें, कॉपी पेस्ट, और इसका हम बनाएंगे फिस्कल ईयर, और ये फिस्कल मंथ। अच्छा, इनके टेक्स्ट बॉक्स के नाम भी हमने चेंज नहीं किया अभी तक। सो TXT वेलकम, ये बहुत ज़रूरी है, बोलना नहीं है आपने। TXT एम्प्लॉय टाइप, तो ये डेटा आएगा इस टेक्स्ट बॉक्स में, ये है TXT एम्प्लॉय टाइप ID। इसका है TXT स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट फिस्कल ईयर। इसका है TXT फिस्कल मंथ। साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको हम, राइट साइड पे हमें ये चाहिए, तो अलाइनमेंट, ओके। ऑलराइट, सो फॉर्मेट में जाएं, इसकी जो हॉरिजॉन्टल एंकर है लेफ्ट है उसको चेंज करें राइट पे। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे इस कॉर्नर में हमें चाहिए एक बटन लॉग आउट का, तो डिज़ाइन में जाएं, बटन पकड़े और यहाँ पे आप ड्रॉ कर दें नाइसली। ये नहीं चाहिए, यहाँ पे आप लॉग आउट, इसका नाम भी चेंज कर लें, PTN लॉग आउट, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाएं, शेप चेंज कर लें, इसका आउटलाइन रेड कलर का क्योंकि ये लॉग आउट है, बोल्ड कर लेते हैं इसको। और एक और काम करना है कि फॉर्मेट में जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि
इसी पोजीशन में ये बटन रहे। तो इसकी हॉरिजॉन्टल एंकर जो है वो राइट, क्योंकि राइट साइड पे रहे, और बॉटम पे रहे, टॉप पे नहीं, बॉटम। राइट क्लिक सेव, फॉर्म व्यू, बूम। तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। ये किस्म का नेविगेशन है जिससे नेविगेट कर सकते हैं यूज़र। तो ये दूसरा फॉर्म हमने क्रिएट किया है। ऑफ कोर्स इसके बैकग्राउंड पे, इसके बटन्स के पीछे हम अभी कोडिंग नहीं करेंगे। कोडिंग VBA जब स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली उसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो इसलिए हम सिर्फ फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। और VBA कोडिंग हम डेफिनेटली इसके बैक पे करेंगे, बटन्स पे, और वो सेपरेट ट्यूटोरियल्स में होगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बड़े गौर से करना पड़ता है, अगर बड़े गौर से समझना पड़ता है, तो इसलिए मैं सेपरेट VBA के ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। ठीक है, तो जी ये था, आज हमने डैशबोर्ड क्रिएट किया है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल का आइकॉन भी क्लिक कर दें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं बहुत खुश हूँगा, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँ जो आप मुझे फीडबैक देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी जाने का टाइम है। आप अपना ख्याल रखें और कीप चेकिंग लूप लर्निंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।